हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेल वॉल का। इससे पहले हमने पढ़ा था जो था वो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने सेल का। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमने पढ़ी थी, प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। अगर हम इसको बहुत आसानी से मतलब इसको उल्टा करके अगर देखें तो हम इस तरह से भी इसको एक और हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि बेसिकली ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है सिवाय एनिमल्स के, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स वगैरह। क्योंकि इवन ये प्रोकार्योटिक सेल जो कि इवन ट्रू सेल्स होते भी नहीं है ना, उन तक के अंदर जो है वो सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। बहुत ईजीली, बहुत आसान सी चीज़ों में मैंने आपको जो है वो इसको डिफाइन करती हुई जा रही हूँ कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन द प्लांट सेल। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट एनिमल्स। और हर तकरीबन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वो पाई जाती है उसके अंदर इंक्लूडेड है बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज टफ एंड रिजिड। हार्ड होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है। अच्छा, होता क्या है जब ये हार्ड है सेल वॉल का स्ट्रक्चर और रिजिड है, टफ है, तो इट प्रोवाइड्स फ्रेम टू द सेल। ये सेल को जो है वो फ्रेम प्रोवाइड करता है एंड दिस मेंटेन्स द शेप ऑफ अ सेल। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब ये हार्ड होता है तो इसी वजह से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था पहले भी कि जो है वो हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट सी होती है, तो कोई शेप जो है वो सेल को प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो इसके बरक्स हमारे पास जो है वो सेल वॉल जो है वो मेंटेन्स शेप ऑफ अ सेल, क्योंकि इट इज़ हार्ड एंड प्रोवाइड्स द फ्रेम ऑफ टू द सेल। अब इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट अगर देखें, मैंने बहुत पहले से ये चीज़ें लिख के आसानी से इस वजह से मैं रखती हूँ ताकि आपको आसानी से बहुत इजीली बता सकूँगी, किसी का कोई पॉइंट मिस हो जाए तो वो इजीली देख सके। इट अलाउज सेल टू टॉलरेट टाइगर प्रेशर एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग। होता क्या है कि इसके बरक्स हम जैसे सेल मेम्ब्रेन का जो मैंने बताया था, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है तो वो टाइगर प्रेशर वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको कोप अप नहीं कर सकती। और सेल वॉल क्योंकि हार्ड होती है, रिजिड होती है, तो वो टाइगर प्रेशर को जो है वो रेजिस्ट कर जाती है। और उससे होता क्या है कि फिर वो बर्स्टिंग से सेल को जो है वो बचा लेती है, सेल को फटने नहीं देती। अच्छा, सेल वॉल जो है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, बेसिकली टॉलरेट टाइगर प्रेशर और फिर उसके बाद प्रिवेंटेड फ्रॉम बर्स्टिंग। अच्छा, सेल वॉल जो है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है क्योंकि वैसे अगर हम इसको आसानी से देखें, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सेमी परमिएबल होती है, क्योंकि सॉफ्ट है, लेकिन उसमें जो है वो हर किसी को अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं होती, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती हैं। सेमी परमिएबल होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर की आउटर लेयर जो है वो वैसे तो हार्ड है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके गेटवेज जो है ना वो सारे के सारे ओपन होते हैं। क्या ये एवरी अदर मॉलिक्यूल को जो है वो ट्रांसपोर्ट की जो है वो इजाज़त दे देती है विद इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल वॉल कम्प्लीटली परमिएबल होती है, बरअक्स सेल मेम्ब्रेन के, जो कि सॉफ्ट है और सेमी परमिएबल है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, हर मॉलिक्यूल इसके अंदर अंदर बाहर जो है उससे वह नहीं कर सकता। और उसके बाद हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर आ जाती है, वो होती है कम्प्लीटली परमिएबल, जो वैसे तो सख्त है, उसके सारे गेटवेज लेकिन खुले हुए हैं, हर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर जो है वो सेल के ट्रैवल जो है इसके ज़रिए से कर सकते हैं। अब बायोकेमिकल कंपोजिशन देखें तो अगर हम बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो है ना वो 3 चीज़ों से जो है हमारे पास जो है वो कंपोजिशन होती है सेल वॉल की। और वो कौन कौन सी 3 सी चीज़ें हैं? सेल्यूलोज है हमारे पास, और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटीन जिसको हम कहते हैं पैक्टिन, और फिर दूसरा प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं लिग्निन। 70 to 80% जो नंबर 1 जो है हमारे पास वो है सेल्यूलोज। 70 to 80% हमारे पास होता है ना वो सेल्यूलोज से बनता है। और सेल्यूलोज क्या है? बेसिकली पॉलीमर है ऑफ अ बीटा ग्लूकोज। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या है? पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का। जब पॉलीमर्स ऑफ बीटा ग्लूकोज जो हैं वो मिलते हैं तो फिर वो चेन बनाते हैं बीटा ग्लूकोज की, और पैरेलल चेन कंबाइन करती हैं बीटा ग्लूकोज की टू फॉर्म सेल्यूलोज फिब्रिल्स। फिब्रिल्स बन जाते हैं, फिर सेल्यूलोज फिब्रिल्स जब मिलते हैं आपस में तो वो सेल्यूलोज फाइबर्स, यानी बड़े फाइबर जो हैं वो उसको मिलकर बना लेते हैं, जो बेसिकली जो है वो किसको बिल्डअप करते हैं? सेल वॉल को। और फिर इसके बाद हमारे पास 10 to 15% हमारे पास यहाँ पे आता है पैक्टिन। प्रोटीन का नेम है, एक टाइप ऑफ अ प्रोटीन है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी जो है वो सेल वॉल को। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोटीन होता है लिग्निन, जो कि 5% है।
वो क्या करता है, वो उस टफनेस प्रोवाइड करता है हमारे पास सेल वॉल की। बेसिकली जो जाइलम है जो है वो लिग्निन होते हैं, डेड सेल्स वगैरह वाला सीन है हमारे पास। बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से मैं इसको लेके चली हूँ यहाँ पे कि ये बहुत छोटी सी वीडियो है हमारे पास। फिर मैं एक और दफ़ा आपको जो है वो सेल्यूलोज की जो है वो मैं बता देती हूँ चेन कि प्लांट्स के अंदर जो है वो बेसिकली सेल वॉल की कंपोजिशन जो है वो 70 to 80% जो है वो सेल्यूलोज से होती है। सेल्यूलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज के पॉलीमर्स मिला के एक चेन बनाते हैं बीटा ग्लूकोज की। फिर वो चेन्स मिल के पैरेलल कंबाइन करती हैं टू फॉर्म अ सेल्यूलोज फिब्रिल्स। फिर फिब्रिल्स जब बन जाते हैं हमारे पास तो वो मिलते हैं और फिर उसके बाद वो क्या बनते हैं, सेल्यूलोज फाइबर्स बनते हैं जो बेसिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे पास सेल वॉल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to share and subscribe my video. Thank you so much.